नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तापमान में और बढ़ोतरी के साथ ही गर्मी का सितम बढ़ा। अधिकांश जगहों पर तापमान 41 से 45 डिग्री के बीच दर्ज। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मुख्य सचिव ने राज्य में बाल विवाहों की प्रभावी रोकथाम के दिए निर्देश। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के दुधवा खुर्द गांव में एक पोलिंग बूथ पर आज हो रहा है पुनर्मतदान। शाम 5 बजे तक डाले जा सकेंगे वोट। और मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी मामले को लेकर राज्य सरकार ने डॉक्टर सुधीर भंडारी को सोटो चेयरमैन पद से हटाया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तापमान में और बढ़ोतरी के साथ ही गर्मी का सितम बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 41 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रिकॉर्ड हुआ। वहां लू के थपेड़ों से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जिले के अस्पतालों में ताप-घात के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। प्रदेश में कल 12 और जैसलमेर में भी पारा 45 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। 12 से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कल का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। मंगलवार को 12 में गर्मी पूरी तरह से जोरों पर रही। गर्म हवाएं लोगों को झुलसाती रही। तेज धूप और लू के थपेड़ों के चलते इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी परेशान रहे। मंगलवार का दिन 12 में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। इस दिन यहाँ का अधिकतम तापमान 45 डिग्री को छू गया। ऐसे में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। इस बीच 12 जिले के कई इलाकों में पेयजल की किल्लत ने हालात और विकट कर दिए। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12। उधर श्रीगंगानगर में दिन में तेज धूप के साथ ही लू चलने से जनजीवन बेहाल है। गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को प्रदेश में सभी गर्म शहरों में तीसरा स्थान श्रीगंगानगर का रहा। यहाँ 44.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दिन में बदन झुलसाने वाली तेज धूप के साथ ही लू के रूप में चल रही गर्म हवाओं ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। सबसे बड़ी परेशानी यह रही कि दिन के साथ रात को भी गर्मी का एहसास कम नहीं हुआ। गर्मी के चलते घरों से निकलने वाले लोगों ने लू से बचने के लिए खाफे का सहारा लिया। तो वहीं शहर की अधिकांश सड़कें सुनसान नजर आएंगी। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार से गंगानगर। राजधानी जयपुर में भी कल पारा 44 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। विभिन्न जिलों में तेज गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर अपने स्तर पर विद्यालयों में अवकाश या समय बदलाव का निर्णय ले रहे हैं। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने सरकारी और निजी विद्यालयों में पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए आज और कल का अवकाश घोषित किया है। इधर मौसम विभाग ने कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव और आयुक्त रवि जैन ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तेज गर्मी के मद्देनजर हर गांव और कस्बे में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सरकारी कार्यालयों में पेड़ों पर परिंदे लगवाने के साथ ही उनमें रोजाना पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा। श्री जैन ने कहा कि इस काम के लिए स्थानीय दानदाता, भामाशाह, सामाजिक संस्थाओं और ग्रामीणों से भी सहयोग लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन परिंदों के फोटोग्राफ भी भिजवाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को गांवों में पशुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर खेलिया रखवाने और उनमें रोजाना पानी भरने की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों से संबंधित रिपोर्ट अधिकारियों से नियमित रूप से ली जाए। अदालत के आदेश के अनुसार मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि न्यायालय के आदेश को पंच, सरपंच और अन्य प्राधिकारियों को प्रसारित कर बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम की जाए। उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों पर अबूझ सावे के चलते
विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह होने की संभावनाएं रहती हैं। उन्होंने इनकी प्रभावी रोकथाम के लिए गांव और तहसील स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जन जागृति उत्पन्न कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा है। अक्षय तृतीया पर जिला और उपखंड कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे जो 24 घंटे काम करेंगे। बाल विवाह होने की जानकारी 181 कॉल सेंटर पर तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष के 100 नंबर पर कॉल कर दी जा सकती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में दुधवा खुर्द गांव के एक पोलिंग बूथ पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान बूथ पर पंजीकृत सभी कार्यरत और कामगार मतदाताओं के लिए सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है। मतदान के बाद निर्वाचन सामग्री बाड़मेर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी। बाड़मेर जिले में 64 विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 50 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुधवा खुर्द में आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। इस मतदान केंद्र पर 1294 मतदाता पंजीकृत हैं। पुनर्मतदान की वेबकास्टिंग भी की जा रही है। गौरतलब है कि दूसरे चरण में 26 अप्रैल को इस पोलिंग बूथ पर फर्जी मतदान और गोपनीयता भंग होने के कारण यहां पुनर्मतदान करवाया जा रहा है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। राज्य सरकार ने मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी जारी होने के मामले में एक और बड़ा कदम उठाते हुए डॉक्टर सुधीर भंडारी को स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के सुचारू संचालन के लिए गठित स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। इससे पहले एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा और अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा को पद से हटाया गया था। बाड़मेर में भीमड़ा ग्राम पंचायत के रत्नाली नाड़ी गांव में कल पानी की डिग्गी में डूबने से 2 किशोरों की मृत्यु हो गई। दोनों आपस में चचेरे भाई थे। ये हादसा तब हुआ जब एक भाई पानी में डूब गया और उसे बचाने के प्रयास में दूसरा भी गहराई में चला गया। उधर करौली के मंडरायल मार्ग पर कल मोटरसाइकिल और निजी बस की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज से ही आयोजन शुरू हो गए हैं। इसी के तहत भरतपुर में 3 दिवसीय परशुराम जयंती महोत्सव की शुरुआत हुई। किला स्थित गायत्री शक्तिपीठ से आज सुबह कलश यात्रा निकाली गई। 10 मई अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का अभिषेक किया जाएगा और शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। उधर आज से जैसलमेर में हाली अमावस्या के साथ 3 दिवसीय पर्व की शुरुआत हुई। हाली अमावस्या के दिन हल और अनाज की पूजा की जाती है। बाड़मेर जिले में भी हाली अमावस परंपरागत रूप से मनाई जा रही है। पर्व को लेकर जिले के किसानों में विशेष उत्साह बना हुआ है। वहीं बालोतरा में घरों में बाजरे की खीच के साथ गुड़ की गलवाणी बनाई गई है, जिसे बड़े चाव के साथ खाया जा रहा है। वहीं बालकों की टोलियां आज सुबह से खेत जोतने की परंपरा को निभा रही हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने प्रदेश में बनाए जा रहे नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने के साथ ही उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती सिंह कल जयपुर में विभिन्न परियोजनाओं के तहत चल रहे सिविल कार्यों की समीक्षा कर रही थीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तापमान में और बढ़ोतरी के साथ ही गर्मी का सितम बढ़ गया है। अधिकांश जगहों पर तापमान 41 से 45 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मुख्य सचिव ने राज्य में बाल विवाहों की प्रभावी रोकथाम के निर्देश दिए हैं। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के दुधवा खुर्द गांव में एक पोलिंग बूथ पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। और मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी मामले को लेकर राज्य सरकार ने डॉक्टर सुधीर भंडारी को सोटो चेयरमैन पद से हटा दिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।